आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अदृश्य परिवार का रहस्य कहानी की। ये कहानी बॉब के बारे में है, एक मिल वर्कर जो धीरे धीरे अदृश्य होता जा रहा है। एक अजीब सी हालत है ये, और ये सिर्फ उसकी अपनी परेशानी नहीं है, ये उसकी पत्नी और बेटी ईवा से उसके रिश्ते पर भी भारी पड़ रही है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये अदृश्य होना सिर्फ बॉब तक ही नहीं है। ऐसा लगता है कहानी में जैसे ये कोई पारिवारिक चीज है, कोई विरासत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो। सिर्फ एक शारीरिक स्थिति नहीं है ये। हाँ, तो आज हम इसी पर गौर करेंगे। कहानी के घटनाक्रम, पात्रों की चुनौतियां और खासकर ये कि जो पारिवारिक जुड़ाव है या कहें विरासत में मिला बोझ है, और जो रहस्य हैं। कहानी शुरू भी तो ऐसी होती है ना, एकदम उथल-पुथल। बॉब काम पर हादसे से बाल-बाल बचता है, फिर उसकी कार का एक्सीडेंट होता है और बस वहीं से उसका शरीर जैसे गायब होना शुरू हो जाता है। हाँ, और जैसे जैसे वो शारीरिक रूप से गायब होता है, उसकी जिंदगी और मुश्किल होती जाती है। पैसे की तंगी आती है और वो नेल्सन नाम के एक आदमी के लिए गैर कानूनी काम करने लगता है, भालू के अंगों की तस्करी। तो ये दिखाता है कि कैसे हालात किसी को नैतिक रूप से भी धुंधला कर सकते हैं, जैसे वो खुद धुंधला हो रहा है। और ये पारिवारिक बोझ वाली बात तब और साफ हो जाती है जब बॉब को पता चलता है कि उसकी बेटी ईवा, उसमें भी वही लक्षण है। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। हाँ बिल्कुल। और फिर ईवा को पता चलता है अपने दादाजी के बारे में। उनकी कोई रहस्यमयी बीमारी थी। उन्हें एक बंद पड़े पागल खाने में रखा गया था। सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। अच्छा, तो ईवा क्या करती है? वो जानने की कोशिश करती है। हाँ, वो अपनी जिज्ञासा में दोस्तों के साथ पहुंच जाती है उस बंद अस्पताल, और वहां उन्हें कोई दिखता है, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, धीरे धीरे गायब होता हुआ। शायद उसके दादाजी, पता नहीं। लेकिन सबसे डरावना क्या होता है कि वहीं पे ईवा का अपना हाथ गायब होने लगता है। ओहो, जाहिर है उसके दोस्त तो भाग गए होंगे डर के मारे। हाँ, वो भाग जाते हैं। और ईवा वो घर नहीं लौटती। अरे बाप रे, बॉब और उसकी पत्नी पर क्या बीती होगी। वो उसे ढूंढते हैं और पता चलता है कि वो उसी अस्पताल गई थी। और फिर देखिए किस्मत, बॉब खुद बीमार होकर उसी अस्पताल पहुंच जाता है और वहां उसे पता चलता है कि उसके पिता भी वहीं थे कभी। हाँ, ये बहुत अजीब मोड़ है। उसे वहां एक तरह से बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर रात में दरवाजा खुल जाता है, चाबियां मिलती हैं। जैसे कोई मदद कर रहा हो। कोई अदृश्य मदद। बिल्कुल। और बाद में हमें इशारा मिलता है कि ये उसके पिता ही थे, पूरी तरह अदृश्य, सालों से उसी अस्पताल में एक तरह से भटक रहे थे। तो बॉब वहां से निकल पाता है और ईवा को कैसे बचाता है? हाँ, वो निकल जाता है। उसे ईवा की चाय से कोई सुराग मिलता है और वो उसे एक चीनी दुकान के तहखाने से बचाता है। पता चलता है कि कोई डॉक्टर उस पर प्रयोग कर रहा था। अच्छा, और मुझे वो हिस्सा बहुत पसंद आया जहां बॉब अपनी हालत का इस्तेमाल करता है, अपनी गायब होती देह दिखाकर डॉक्टर और उसके सहायक को डरा देता है, अपनी कमजोरी को ही हथियार बना लेता है। सही बात है, एक तरह से अपनी शक्ति दिखाता है वो। इसके बाद बॉब और ईवा के बीच एक अहम पल आता है। बॉब उसे बताता है कि वो क्यों दूर था इस बीमारी की वजह से, और वो दोनों एक दूसरे को और अपनी इस हालत को स्वीकार करते हैं और तय करते हैं कि दुनिया से अलग रहेंगे। एक मुश्किल फैसला, लेकिन वो साथ रहने लगते हैं। और बॉब का वो तस्करी वाला काम? हाँ, वो साथ रहते हैं, पर बॉब तस्करी जारी रखता है। शायद मजबूरी है। कहानी में तनाव तब बढ़ता है जब वो तस्कर नेल्सन ईवा को धमकाता है। तो बॉब क्या करता है? वो तो अब शायद और भी गायब हो चुका होगा। हाँ, तब तक बॉब पूरी तरह अदृश्य हो चुका होता है। वो दिखता नहीं, पर वो है। और जब नेल्सन खतरा बनता है तो यही अदृश्य बॉब उसे मारकर ईवा की रक्षा करता है, एक अनदेखा रक्षक। और तभी उसे शायद पूरी तरह यकीन होता है कि अस्पताल में मदद करने वाला भी उसके पिता ही थे। तो ये कहानी वाकई वंशानुगत बीमारियों, रहस्यों के बोझ, अकेलेपन और फिर भी जो जुड़ाव है उसके बारे में है। दादा, बॉब और फिर ईवा, ये चक्र चलता रहता है। हाँ बिल्कुल। अंत भी काफी मिला जुला है। बॉब पूरी तरह गायब हो गया है, लेकिन एक रक्षक की तरह मौजूद है। और ईवा, वो शायद अपने दादाजी को ढूंढना चाहती है, उस अदृश्य परिवार को फिर से जोड़ने की एक धुंधली सी उम्मीद। हाँ, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि शारीरिक रूप से अदृश्य होकर भी मौजूद होने का क्या मतलब है। क्या ये सिर्फ एक अजीब बीमारी है, या फिर ये उन अनकहे पारिवारिक दुखों का, उन भावनात्मक दूरियों का प्रतीक है जिन्हें हम अक्सर देख नहीं पाते।
काफी गहरा सवाल है।